अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डीजल जनरेटर्स हो या गैस जनरेटर्स हो, चाहे एचएफओ जनरेटर हो, कोई भी पावर जनरेटर हो, उसके ऊपर मॉड्यूल्स या कंट्रोलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? उसको ऑपरेट करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसकी सेफ्टीज के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ये तीन चार बुनियादी काम होते हैं किसी भी कंट्रोलर या किसी भी मॉड्यूल को जनरेटर्स के ऊपर जब आप इंस्टॉल करते हैं। तो इसी से हम जनरेटर को जो ऑपरेशन है, जो सेफ ऑपरेशन है, उसको मेक श्योर करते हैं। इसी से जो उसके प्रोटेक्शन है उसको मेक श्योर करते हैं, जो सेफ्टीज हैं उसको मेक श्योर करते हैं। सेफ्टीज आपकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी हैं, सेफ्टीज में आपकी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी हैं। तमाम जो सेफ्टीज है और प्रोटेक्शन हैं वो आपके इस कंट्रोलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी आप ये समझ लें कि ये आपका एक मेन एक रिस्पॉन्सिबल है उस मशीन को यूजेज के काबिल बनाने के लिए, उसको उसको सेफ रखने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन को मेक श्योर करने के लिए। अब बात यह है कि इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीकाकार होता है, इसको कैसे इंस्टॉल करें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी जो बेसिक नीड है वो क्या होती है। इसको समझने से पहले आपको जो जनरेटर है, जो पावर जनरेटर आपका, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर आप उसको समझ जाएंगे, उसकी बुनियादी ज़रूरियात को समझ जाएंगे, उसको इनपुट या उसकी कौन सी आउटपुट हैं या कौन सी उसकी इनपुट्स हैं जिनको जो है वो कंसिडर करना ज़रूरी होता है, तब दुनिया का कोई भी कंट्रोलर हो, कोई भी मॉड्यूल हो, कोई भी पीएलसी हो जो जेनसेट के ऊपर लगा होता है, आप उसकी इजीली प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उसकी ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी आप किसी एक कंट्रोलर से किसी दूसरे कंट्रोलर की तरफ या किसी दूसरे ब्रांड या किसी दूसरे मॉडल की तरफ जो है आप उसको चेंज या रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। बुनियादी बातें समझना क्या जरूरी है वो मैं एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में जेनसेट के ऊपर कोई भी कंट्रोल हो, उसकी ट्रबल शूटिंग जो है वो बड़ी इजी से कर सकते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट जो है, उसकी नई इंस्टॉलेशन है वो बड़े आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जेनसेट जो है, कोई भी जनरेटर जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, उसकी स्टार्टिंग प्रोसीजर कैसे होता है और उसकी बेसिक सेफ्टीज क्या हैं, बेसिक और बुनियादी और जो मैंडेटरीज हैं। यानी प्रोटेक्शन तो बहुत सारी होती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बुनियादी सेफ्टी कौन सी है जिसके बगैर जो है आप उसको नहीं चला सकते या नहीं चलाना चाहिए। अदरवाइज जो है वो हार्मफुल हो सकता है, वो किसी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। जनरेटर स्टार्ट करवाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि उसका फ्यूल ऑन होता है। आपके किसी भी जो जनरेटर है या कोई भी गाड़ी का भी इंजन, आप अगर उसकी भी मैं एग्जांपल दूं, किसी भी इंजन की एग्जांपल दूं, चाहे वो जनरेटर है, क्योंकि जनरेटर जो है आपका, मैं अगर जनरेटर की बात कर रहा हूं तो बेसिकली एक इंजन के आगे एक अल्टरनेटर कपल हुआ होता है। ठीक है, इंजन आपका एक मैकेनिकल पावर देगा, अल्टरनेटर को, एक मोटर को एक सिंक्रोनस जनरेटर लगा होता है। उस इंजन जो एक मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है आपके फ्यूल से, फ्यूल की जो एनर्जी होती है वो उसकी वजह से, फ्यूल बर्निंग की वजह से वो अपने अंदर एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स से वो आपका सिंक्रोनस जनरेटर के रूटर को घुमाता है और बिजली पैदा होती है। तो इंजन जो है, इसने, इस कंट्रोलर ने इंजन के तमाम पैरामीटर भी देखने हैं और आपके जो सिंक्रोनस जनरेटर है, जो आपका अल्टरनेटर है, उसके पैरामीटर भी देखने होते हैं। दोनों को आप कंबाइन करें तो वो बन जाता है जेनसेट, जिसको हम जनरेटर कहते हैं या जेनसेट कहते हैं। वो गैस भी हो सकता है, वो डीजल भी हो सकता है, वो एचएफओ वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रिंसिपल एक ही है, मेथड एक ही है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फिनोमिना है वो एक ही है। दुनिया का कोई भी मशीन हो जो पावर जनरेट कर रही है आपकी, किसी भी तरह का इंजन लगा हुआ, उसके साथ किसी भी साइज में लगा हुआ, किसी भी रेटिंग में लगा हुआ, कॉन्सेप्ट एक है। कंट्रोलर कोई सा भी हो, किसी भी ब्रांड का हो दुनिया का, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एक ही रहेगा। इसलिए अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल को समझ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, तो फिर किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी कंट्रोलर को, किसी भी जेनसेट के ऊपर लगाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मैं बात कर रहा था आपके स्टार्टअप की, जनरेटर का स्टार्टअप कैसे होता है। स्टार्टअप करने के लिए क्या है कि आपका जेनसेट को सबसे पहले आपने फ्यूल ऑन करना होता है। फ्यूल ऑन करने के लिए उसका एक मैकेनिज्म है जो कि आपका शुरू होता है फ्यूल सोलेनॉइड से। फ्यूल सोलेनॉइड एक तरह की रिले होती है जो आपके फ्यूल को ऑन करती है, यानी आपका जो फ्यूलिंग सिस्टम है जो जेनसेट का, वो ऑन हो जाता है, फ्यूल रेडी हो जाता है आपके थ्रू इंजेक्टर, यानी फ्यूल पंप से होता हुआ इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे करने के लिए आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर जाने के लिए वो इंजेक्टर के पास रेडी हो चुका होता है फ्यूल, यानी स्प्रे करने के लिए तैयार हो चुका होता है। इसको कहते हैं फ्यूल ऑन करवाना। तो हर कंट्रोलर एक आउटपुट देता है, फ्यूल की आउटपुट देता है। यहां से आपको जो डिजिटल आउटपुट्स में
हर जनरेटर का कंट्रोलर एक फ्यूल की आउटपुट देगा, तो आपने वो आउटपुट यूज करनी है किस पर्पज के लिए, फ्यूल सोलेनॉइड को ऑन करवाने के लिए। तो ये पहली इसकी रिक्वायरमेंट है, कंट्रोलर कोई सा भी हो। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप करने के लिए, वो क्रैंकिंग है, यानी आपने उसको इनिशियल जो है रेवोल्यूशन देनी है, उसको इनिशियली उसको मूव करना है, उसको आपने रोटेट करना है इनिशियली। इसकी एग्जांपल आप गाड़ी के इंजन की भी लें, अगर गाड़ी का इंजन अगर आपने फ्यूल ऑन किया तो आप उसको धक्का लगा के जो है वो इनिशियली उसकी रोटेशन दे सकते हैं। या अगर बाइक का इंजन है तो आप उसको जो स्टार्ट करते हैं, जो आप पैर से स्टार्ट करते हैं, किक से स्टार्ट करते हैं, तो वो इनिशियली जो रोटेशन देता है वो फोर्स चाहिए होती है। इंजन में ना तो आप उसको पुश कर सकते हैं, ना धक्का लगा सकते हैं, ना उसको आप किसी किक से स्टार्ट कर सकते हैं, ना किसी हाथ से उसको रोटेशनल मूवमेंट दे सकते हैं। उसके लिए क्रैंकिंग मोटर लगी होती है, जिसको सेल्फ स्टार्टर भी कहते हैं। सेल्फ स्टार्टर एक मोटर होती है जो आपके फ्लाई व्हील को रोटेट करती है। तो पहले आपने फ्यूल ऑन करना है, उसके बाद आपने क्रैंकिंग मोटर के थ्रू आपके फ्लाई व्हील को घुमाना है, यानी इंजन का जो मेन फ्लाई व्हील है, जो मेन क्रैंक शाफ्ट है उस इंजन की, जिसके साथ पिस्टन जुड़े हुए हैं, तो उसको एक रोटेशनल फोर्स चाहिए इनिशियली। जब उसको निचली रोटेशनल फोर्स मिलेगी, वो घूमेगा तो कंप्रेशन बनती है। कंप्रेशन बनेगी तो उसी दौरान जो है आपका ऊपर से फ्यूल स्प्रे होगा, क्योंकि फ्यूल आपने पहले ही ऑन किया हुआ है। तो उस फ्यूल की स्प्रे होने की वजह से आपका जो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा फौरी तौर पर, क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है, साइकिल है जो उसका स्टार्टिंग का, वो मेरी आप दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंबस्टन इंजन के बारे में डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दी हैं। उसका सिंपल और सादा लफ्जों में मैंने उसका वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर बताया, तो वो स्टार्ट हो जाता है। अभी सिर्फ इस मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, तो पहली जो इसमें आउटपुट देनी है, ये आउटपुट होगी, पहली आउटपुट देगा ये आपके फ्यूल सोलेनॉइड को ऑन करवाएगा। यहां से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट की आउटपुट होती हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी आउटपुट देगा क्रैंकिंग की, क्रैंकिंग करवाने के बाद ये आउटपुट देगा। तो फ्यूल की आउटपुट याद रखें कंटिन्यूस मिलती रहेगी, क्योंकि फ्यूल कंटिन्यूस ऑन करना है, जबकि क्रैंकिंग की जो आउटपुट है वो 8 से 10 सेकंड बाद बंद हो जाती है, क्योंकि क्रैंकिंग इनिशियली मूवमेंट के लिए है, उसके बाद वो आउटपुट बंद हो जाएगी, तो फ्यूल की आउटपुट चलती रहेगी। तो अब आपका जनसेट जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो स्टार्टिंग के बाद क्या इसके अगले काम क्या है, इसके वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, आरपीएम, इसके सारे पैरामीटर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो स्क्रीन पे वो तमाम पैरामीटर देखेगा। अगर उसके वोल्टेज पूरे हैं तो वो आपको, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पूरे हैं तो आप उसका ब्रेकर क्लोज कर सकते हैं। तो ब्रेकर क्लोज की आउटपुट मिलेगी आपको, एक आउटपुट ये ब्रेकर क्लोज की भी देगा अगर आपने यूज करनी है। अगर ब्रेकर क्लोज नहीं करवाना, डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और आप इसके थ्रू भी ब्रेकर क्लोज कर सकते हैं, उसको लोड पे डाल सकते हैं। ये इसकी बुनियादी दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कंट्रोलर की, फ्यूल सोलेनॉइड को ऑन करवाना, क्रैंकिंग करवाना। और इसके बाद इस मॉड्यूल को कैसे पता चलेगा कि जो काम मेरे जिम्मे लगाया गया था वो हो चुका होगा, इसको कैसे फीडबैक मिलेगी, वो इसकी जो सेंसिंग है आपकी जेनसेट की, जो 3 फेज की या 2 फेज, सिंगल फेज या 3 फेज की सेंसिंग है। मोस्टली केस में 99 केस में आपका जो 3 फेज की सप्लाई होती है, तो वो आपने केस इसकी सेंसिंग देनी। तो जैसे इसके अंदर 400 वोल्ट पूरे होंगे तो ये समझ जाएगा कि जनरेटर स्टार्ट हो चुका हुआ है। दूसरा इसको एक फीडबैक होता है फ्यूल प्रेशर, ऑयल प्रेशर का। तो ऑयल प्रेशर अगर आपकी एनालॉग सप्लाई या एनालॉग सेंसर है या डिजिटल सेंसर है तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो भी वहां से भी इसको ये फीडबैक मिल जाएगा कि जब ऑयल प्रेशर, क्योंकि स्टॉप इंजन का ऑयल प्रेशर 0 होता है, तो जैसे ही जनसेट स्टार्ट हो जाएगा तो इसको ऑयल प्रेशर की भी एक फीडबैक मिल जाएगा। तो ऑयल प्रेशर से और जनरेटर के वोल्टेज से, ये दोनों जगह से ये चेक कर लेता है कि हाँ इसकी जो रिक्वायरमेंट है जो मैंने पूरी करनी थी मैंने स्टार्ट करवा चुका हूं और ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद इसकी दूसरी सेफ्टीज हैं, मिनिमम जो सेफ्टीज हैं वो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी है और वाटर टेम्परेचर, जो जैकेट वाटर टेम्परेचर होता है उसके लिए आप एनालॉग इनपुट भी दे सकते हैं, आप डिजिटल इनपुट भी दे सकते हैं। तो इसके पीछे आपको डिजिटल इनपुट भी मिल जाएंगी, एनालॉग इनपुट भी मिल जाएंगी जो प्रोटेक्शन के लिए है, ऑयल प्रेशर के लिए और जैकेट वाटर टेम्परेचर के लिए। इसके अलावा आपको ये डिजिटल इनपुट देता है, मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं। हर कंट्रोलर डिफरेंट होता है, डिफरेंट आउटपुट्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो वो अपनी मर्जी से आप उन इनपुट या और आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक इमरजेंसी पुश बटन की भी इनपुट मिलती है जिसको आप दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन, वोल्टेज, करंट वगैरह के तमाम पैरामीटर आपको इसमें मिलते हैं। सीटीज के कनेक्शन आप देंगे, सेंसिंग के कनेक्शन आप देंगे, तो वो तमाम कनेक्शन इसकी आप ड्राइंग से भी इजीली देख सकते हैं कौन कौन से कनेक्शन है। तो ये सिंपल मेथोडोलॉजी है, सिंपल एक प्रोसेस है। किसी भी कंट्रोलर को चाहे कोई भी ब्रांड हो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज के काबिल बना सकते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन।